मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद एक ऐतिहासिक फैसला आया है और कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें सबसे चर्चित नाम है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का। क्या है पूरा मामला और 17 साल बाद इस केस में फैसला आने के बाद किसने क्या कुछ कहा, जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में। 17 साल पुराने उस मामले पर फैसला आ गया है जिसने देश की राजनीति, जांच एजेंसियों और सामाजिक ताने बाने को हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस की, जिसे लेकर मुंबई की विशेष NIA अदालत ने इस केस में नामजद सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया जा सके। अब ये जान लेते हैं कि ये पूरा केस है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। दरअसल नासिक जिले के मालेगांव में विस्फोट हुआ था। तारीख थी 29 सितंबर 2008। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। चूँकि रमज़ान का महीना था और इफ्तार की वजह से सड़क पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मालेगांव के भीखू चौक इलाके में यह विस्फोट हुआ था, जहां अधिकतर आबादी मुस्लिम है। विस्फोट के लिए एक फ्रीडम बाइक का इस्तेमाल किया गया था, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में खड़ी थी। विस्फोट से बाइक फट गया और आसपास मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। विस्फोट में जो लोग मारे गए और घायल हुए वे सभी स्थानीय लोग थे, जिनमें दुकानदार और राहगीर शामिल थे। चूँकि यह विस्फोट रमजान के महीने में मुस्लिम इलाके में हुआ था, इसलिए जांच एजेंसियों ने इसे सांप्रदायिकता से प्रेरित आतंकी हमला बताया था। मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। वहीं घटना के बाद का जिम्मा संभाला महाराष्ट्र ATS ने। उस वक्त ATS चीफ थे शहीद हेमंत करकरे। ATS ने जांच के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम सबसे ऊपर है। मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी इसलिए हुई थी क्योंकि जिस बाइक में विस्फोटक रखा गया था उसका रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर था। बाद में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को भी गिरफ्तार किया गया। उन पर विस्फोटक का इंतजाम करने और उसे ट्रांसप्लांट करने का आरोप लगा। जनवरी 2009 में ATS ने अपने पहली चार्जशीट दायर की, जिसमें 11 आरोपियों और 3 वांछित व्यक्तियों के नाम थे, जिसमें साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। इसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, समीर कुलकर्णी, रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से कई आरोपियों ने जेल में 8 से 9 साल तक बिताए। लेकिन अब जब सब बरी हो चुके हैं तो सवाल वही उठ रहा है जो AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि फिर मालेगांव में मरे 6 लोगों को किसने मारा। इस केस को लेकर उस वक्त राजनीति भी बहुत गरमाई थी। हिंदू आतंकवाद शब्द पहली बार राष्ट्रीय मंच पर गूंजा था। कुछ ने इसे देश के खिलाफ साजिश कहा तो कुछ ने इसे राजनीतिक हथियार बताया। वहीं 2011 में जब मामला NIA को सौंपा गया तो जांच का रुख बदलता गया। कई गवाह अपने बयान से पलटे, सबूत कमजोर होते गए। NIA ने यहाँ तक कह डाला कि ATS की जांच में कुछ आरोप गढ़े गए हैं। वहीं साल 2016 में NIA ने साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दी, लेकिन कोर्ट ने चार्ज हटाने से इनकार कर दिया। आखिरकार 2017 में उन्हें स्वास्थ्य कारणों से जमानत मिली और 2019 में उन्होंने BJP के टिकट पर भोपाल से चुनाव भी लड़ा और जीत हासिल की। वहीं अब इस केस में फैसला आने के बाद घटना के पीड़ित अहमद अंसारी ने कोर्ट के फैसले पर दुख जताते हुए कहा, फैसला सुनकर तबीयत दुखी हुई। मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, लोग जख्मी हुए थे, मरे तो जिम्मेदार कौन? वे इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। यही नहीं, पीड़ितों के वकील शहीद नवीन अंसारी ने भी कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई। उन्होंने कहा, हम दुखी हैं क्योंकि जांच एजेंसियां और सरकारें असफल रही। आरोपियों का दोष नहीं है कि वे बरी हो गए, लेकिन हमारी लड़ाई अब खत्म नहीं हुई। हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दूसरी तरफ कोर्ट ने अपने फैसले में यह जरूर माना है कि मालेगांव में विस्फोट हुआ था और लोग मारे गए। इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। आरोपियों के वकील ने कहा कि अभिनव भारत संगठन के टेरर फंडिंग से जुड़े आरोप साबित नहीं हो सके। कोर्ट ने भी माना कि मकोका लगाने के लिए जरूरी आधार पूरे नहीं थे। वहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर खुद NIA कोर्ट पहुंची
और अपनी बात खुलकर रखी। साध्वी प्रज्ञा ने कहा, मुझे झूठे आरोपों में फंसाया गया, प्रताड़ित किया गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं एक साधु का जीवन जी रही थी, लेकिन भगवा को बदनाम करने की साजिश रची गई। आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है। लेकिन जब अब कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर ही दिया है, तब भी सवाल जिंदा है। 6 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, लेकिन जिम्मेदार कौन? ये सवाल अब भी जिंदा है। तो क्या जांच एजेंसियों की शुरुआती लापरवाही ने केस को कमजोर कर दिया? क्या गवाहों के पलटने से न्याय दूर रह गया? इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।